अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 16.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन और उसका पहला ही पार्ट मैंने बोर्ड पे कॉपी कर लिया। हेडिंग आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 16.3। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। आपने मिड पॉइंट निकालना है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान एक मिड पॉइंट है वो निकालना है, और उसको किससे निकालना है? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो पहले मैं आपको मिड पॉइंट फार्मूला बता दूं क्या है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ओके। सो अब आपको मैं बता दूं x1 y1 और x2 y2 क्या है। x1 आपके पास ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा और y2 ये रहा। ये तो आपको पता ही है कि कॉमा से पहले वाला x होता है और कॉमा के बाद वाला y होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। x1 की जगह x1 की वैल्यू जो कि 2 है, प्लस x2 की वैल्यू जो कि क्या है -4, माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया, डिवाइडेड बाय 2। फिर आप कॉमा डालेंगे, y1 की वैल्यू आपको नजर आ रही है 6 प्लस y2 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 4 -2 अपॉन 2 और 6 प्लस 8 14 अपॉन 2। 2 के टेबल से इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ गया -1,7। ठीक है, तो ये है वो मिड पॉइंट जो कि किन दोनों के बीच में आ रहा है, -4,8 और 2,6 के बीच में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लिया। एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्किल whose end points of a diameter are this and this। अब आपको पता है कि एक सर्किल इन्होंने आपको दिया है, ये उसका सेंटर है, और ये कह रहे हैं द सेंटर ऑफ अ सर्किल whose end points of a diameter। डायमीटर वो लाइन होती है या वो डिस्टेंस होता है जो सेंटर से पास थ्रू होते हुए सर्किल के दोनों एंड पॉइंट्स तक जाता है। कह रहे हैं ये दोनों एंड पॉइंट आपके पास जो है वो आपको गिवन है, जिसमें से ए आपके पास है -5,6 और बी आपके पास है 3,-4। ठीक है, और सर्किल के सेंटर से लेके किसी भी सर्किल के कोने तक का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, सर्किल का जो सेंटर है वो हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, तो आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। मैंने अभी लिखा था px, y इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 प्लस x2 यानी कि -5 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 यानी 6 प्लस y है y2 है -4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3 -2 अपॉन 2। 6 -4 आपके पास प्लस माइनस माइनस है यानी -4 है, 6 -4 आपके पास हो जाएगा 2 अपॉन 2। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो -1 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 1। तो ये आपके पास मिड पॉइंट है -1,1। ये सेंटर पॉइंट है आपके पास। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 3,4। अब आपको सर्किल का क्या दे दिया इन्होंने, सेंटर आपको दे दिया। ठीक है, फर्स्ट कीजिए आपका सेंटर था जो लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, ये आपको 3,4 दिया। कह रहे हैं वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट, इसका जो एक कोना है, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट, इसका जो एक कोना है वो आपको दे दिया गया है 4,6, और कह रहे हैं फाइंड द अदर एंड पॉइंट। ये वाला एंड पॉइंट आपको निकालना है, मतलब आपको मिड पॉइंट दे दिया और एक एंड पॉइंट दे दिया। तो फॉर्मूला आपके पास था px, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो मिड पॉइंट है ये आपका ये है, ये आपको गिवन है 3,4, सही है। और यहां से आपको एक x1 और y1 आपको गिवन है, जबकि x2 और y2 आपको निकालना है, सेकंड एंड पॉइंट आपको निकालना है। तो x1 की जगह आप लिख देंगे 4, x2 आपको नहीं पता, वो एज इट इज रहेगा, y1 की जगह आप लिख देंगे 6 और y2 आपको नहीं पता अपॉन 2। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, अब आपने सॉल्व इस तरह करना है कि कॉमा से पहले जो कुछ लिखा हुआ है उसको आपने कंपेयर करवाना है, जैसे कि इक्वल्स टू है उसके सामने इक्वल्स टू लिखना है,
कॉमा के पहले वाले एलिमेंट, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका है 3 इज इक्वल्स टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कॉमा से पहली वाली जो चीज है वो है 4 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2 को वहां पे भेज देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 हो जाएगा, 2 3 6, 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये इक्वल्स टू है, x2 की वैल्यू आपके पास आ गई 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब इसी तरह आपने कॉमा के बाद वालों को कंपेयर करना y2 निकालने के लिए, तो y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं, y इज 4 इज इक्वल्स टू 6, अच्छा ये प्लस है, 6 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, 2 को आप 4 के पास भेज देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस y2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 8, 6 को यहाँ पे भेज देंगे, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू y2, और 8 माइनस 6 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है 2। ठीक है, तो y2 भी 2 आ गया और x2 भी 2 आ गया, तो मतलब ये जो आपको पॉइंट निकालना, तो ये आपके पास आ रहा है 2,